मानवी जी, क्या कोई भी सवाल है? अगर ये सारे जितने भी जनरल साहब के पास प्रीति जी ने सवाल करे, मोबाइल फोन, वॉइप, मिस कॉल से पहली शादी, पबजी से दूसरी शादी, उनको रूट पता होना, क्या ये सारे अलर्ट्स नहीं है? क्या पूछ नहीं सकते कि आपको कैसे पता? पूछे तो वो चली जाएंगे। गरिमा, मैं वो फ्रेम चाहता हूं वापस घर से। मानवी जी बोल रही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। देखिए, मैं सबसे पहले तो ये बोलना चाहती हूँ, गदर एक प्रेम कथा नहीं है जहां सीमा बनी सखीना और सचिन बना तारा सिंह। मुझे लगता है बॉलीवुड की दुनिया से लोगों को बाहर आना चाहिए और रियलिटी देखना चाहिए। मुझे लगता है ये इंसिडेंट भूल गए जब कसाब ने ताज पे हमला किया था 26 नवंबर को। मुझे याद है वो एक बार में नहीं आया था, वो टोलियों में आया था। कुछ कर्मचारी ताज में ऑलरेडी काम कर रहे थे, कुछ कैफे में काम कर रहे थे और कुछ को मुंबई में ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। कसाब ने बाद में आकर के ज्वाइन करा, तो ये लोग भूल गए। इसी तरह ये ऐसे ट्रेन करी गई है और कहीं ना कहीं ये आईएसआई के इस तरह, क्योंकि जिस हिसाब से उसका बॉडी लैंग्वेज बता रहा है, जैसे वो बोल रही है, इतने कॉन्फिडेंस से, माफ करिए हम लोग नहीं है इतने कॉन्फिडेंस जिस हिसाब से वो बोल रही है और वो बता रही है। और एक पाकिस्तान की महिला, प्रीति जी मेरे लिए अमेजिंग, पाकिस्तान की महिला जो 4 बच्चों के साथ, सोचिए वो सच में आई हैं तो कितना मशक्कत करके आई होंगी। प्रीति जी, आई एम गिविंग इट टू हर स्ट्रेंथ, वो देना पड़ेगा। मैं नारी से, वो मना नहीं कर रहा हूं मैं नारी शक्ति को, लेकिन सवाल तो बनता है क्योंकि आप पाकिस्तान से आए हो, आप 4 बच्चों को लेके आए हो, आपकी शादी की डेट्स बदल जाती हैं, आपकी फैमिली की डिटेल्स बदल जाती हैं इन एवरी इंटरव्यू। ऐश्वर्या जी, यहाँ महिला की बात नहीं है, यहाँ देश की बात है। भारत में आई है इसलिए वो सुरक्षित यहाँ तक पहुंच गई। केरल की लड़कियों को कैसे सेक्स स्लेव बनाया गया है, कहाँ कहाँ बेचा गया, ISIS भेजा गया, वो तो वाकई अगर भारत माँ के गोद में नहीं आके यहाँ की कोई लड़की किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में अगर गई होती, और ऐसे जैसे हमने केरला स्टोरीज में देखा और सारे जगहों पे हम देख रहे हैं, ये भारत में आई है इसलिए सुरक्षित है। कोई उनको मुंह दिखाई दे रहा है, कहा ना, तभी तो आप पैसे दे रहा है, तभी तो उनकी इतनी शक्ति है। क्या मैं आ रहा हूँ, मानवी जी आ रहा हूँ, सबको ये बात पता है कि भारत में आई है। मैं कहती हूँ कि अगर देश उनको स्वीकार करता है, नहीं करता है, उनके ऊपर केस होता है, नहीं होता है, लेकिन वो हाल नहीं होगा आई नहीं है भारत में। केरला में लड़कियों का बाहर हुआ है, वो हाल तो उनको ऑब्वियसली नहीं होगा। या तो सुरक्षित यहाँ रखी जाएंगी या हिंदुस्तान उनको पाकिस्तान को सौंप देगा। तो कहीं ना कहीं भारत में आई है तो सुरक्षित तो वो है, लेकिन 5वीं पास महिला इतनी कंट्रीज से ऐश्वर्या चली आती है, सुरक्षित आती है, रूट पता है, सब पता है, मोबाइल हटाना पता है, तोड़ना पता है, सिम कार्ड पता है। प्रियंका जी और सवाल पूछेंगे और तो सीमा जी एक बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट चीज, बोलिए आराम से, क्योंकि 8 महीने 10 महीने में भारत में अगला चुनाव है लोकसभा का, तो इसको उस चीज से भी जोड़ के देखना चाहिए कि कहीं ये प्लांट भारत में एजेंसीज तो हर किसी हर एंगल से सोचेंगी। हो सकता है जनरल साहब आ रहा हूं इसी बात पे, में कोई बड़ा कारनामा इनके थ्रू, गॉड फॉरबिड, कुछ भी हो सकता है, गॉड फॉरबिड। इसीलिए मैंने कहा सबसे पहले तो ये सवाल कि एजेंसीज के ऊपर भी कि 2 महीने से रह रही थी, वो तो वकील साहब हैं, एक वकील साहब की वजह से पता लग गया। प्रियंका राणा जी, लेकिन क्या प्यार में ये मतलब ये भी अलाउड होगा? देखिए ऐश्वर्या, प्यार मोहब्बत से किसी को दिक्कत नहीं है और मेरे देश का तो नाम ही इसी चीज से रोशन है कि हमारे देश के अंदर प्यार मोहब्बत से किसी को दिक्कत नहीं होती, जबरदस्ती थोड़ी घुसे चले आओ। लेकिन झूठ की बुनियाद पे कभी भी प्यार की इमारत नहीं बन सकती है। एक के बाद एक झूठ लगातार, सिम तोड़ना, किस तरह से व्हाट्सएप चैट डिलीट करना और किस तरह से फर्जी पासपोर्ट से आप एंटर करते हो। मुझे अपने देश के अंदर दोबारा फुलमामा या फिर मुझे जो ताज के अंदर हुआ वो घटनाएं नहीं चाहिए। मुझे अब देश के अंदर अपना कोई भी नागरिक शहीद होते हुए नहीं देखना है। तो इस तरह की घटनाएं अब रोकनी पड़ेंगी और ये सिर्फ प्यार मोहब्बत के नाम पर जालसाजी अब मेरे देश के अंदर नहीं चलेगी। इसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए और इसके ऊपर जांच बैठनी चाहिए। जिस तरह से हमारे देश के कितने नागरिक वहां पर जांच तो हो रही है, वापस आई, लेकिन मेरा